राधे राधे जय श्री कृष्णा स्वागत है। राधे राधे जय श्री कृष्णा स्वागत है आपका हमारे लेक्चर में। आज हम फर्दर वही अपना जो लेक्चर है उसी को कंटिन्यू करने वाले हैं। ये उसका पार्ट 2। अगर पार्ट 1 नहीं देखे तो पार्ट 2 पहले देख लीजिए, फिर पार्ट 1 देखिए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसमें हम आपको स्किन और ये देखिए एक सेकंड, इसमें हम आपको स्किन और आईज के बारे में बताएंगे। तो ये एक दो टॉपिक है, उसको कवर कर लेते हैं, फिर जाके वो देख लीजिएगा आराम से। उसमें 3 सेंसरी ऑर्गन के बारे में बताएं, कोई दिक्कत नहीं होने की, ठीक है। अब आ जाते हैं। Skin is the largest organ of the body. It is the process of internal organ and regulate the body temperature and provide a एक सेंसेशन। एक सेंसेशन मीन्स थोड़ा हिंदी इंग्लिश बन गया भैया, इंग्लिश ओके, कोई टेंशन नहीं है, बस थोड़ी ऐसे मजे मस्ती के लिए, और कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो ये क्या कहना चाहता है, चचा कहना चाहते हैं कि जो अपना स्किन होता है, ऊपर का ये त्वचा होता है, चमड़ी होता है, ये जो ऊपर से चढ़ा होता है, इसको हम स्किन बोलते हैं। अब इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है कि ये हमें प्रोटेक्ट करता है। प्रोटेक्ट मतलब कि सुरक्षा देता है, ठीक है। इंटरनल ऑर्गन को प्रोटेक्ट करता है। इंटरनल ऑर्गन भाई ऐसे खुले में रहेगा तो कोई ऐसा आया ढेला मार के गया, ले ले भैया खत्म का नहीं। और टेम्परेचर को मेंटेन करता है भाई, ऊपर से अगर कुछ चादर भी ओढ़ लोगे तो टेम्परेचर मेंटेन करेगा, ऑब्वियस सी बात है, बस ठीक है। एंड ए प्रोवाइड ए सेंसेशन। सेंसेशन मीन्स क्या होता है? फील, टच किए महसूस हुआ, यहाँ टच किए महसूस हुआ, हर एक जगह पे जहां स्किन है वहां पे टच करोगे वहां महसूस होगा। यहाँ पे बाल है फिर भी यहाँ से छू रहे हैं, महसूस हो, वही चीजें है, ठीक है। एंड और इसका जो पहला ये चीज है, ये सबसे बड़ा ऑर्गन होता है। हाँ बेटा जी, ये ऑर्गन ही है, लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी, बट ये आउटसाइड होता है, यानी कि बाहर की तरफ होता है, ठीक है। और सेकंड लार्जेस्ट कौन सा होता है? लीवर, सिंपल सी बात, ठीक है। अब जाते हैं नीचे, ठीक है, ठीक है। हाँ, अब लेयर ऑफ स्किन, अब देखिए इसके कितने लेयर होते हैं भैया। अब स्किन होगा ठीक है, अब इसके कितने लेयर होते हैं? इसके होते हैं 3 लेयर, ठीक है। कौन कौन से लेयर होते हैं? पहला तुम्हारे सामने है इपिडर्मस, कौन सा हो? इपिडर्मस। और फिर से डर्मस, और उसके बाद से हाइपोडर्मस, ठीक है। ये मीनिंग नहीं आता है, वो क्या करे सर मालिक, क्या करे, ठीक है। अब देखो ये जो अपने इपिडर्मस है ना, अब ये 3 डिवाइड हो गए, 3 लेयर हो गए, लेकिन तीनों लेयर में से पहला जो लेयर होता है सबसे ऊपर का, उसे हम इपिडर्मस कहते हैं। ये सबसे बाहर होता है और इसमें कोई ब्लड नहीं होती है और ब्लड वेसल्स ही नहीं होती। ये बस सिंपली स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस टिश्यू होते हैं जो सिंपल प्रोटेक्शन का ही काम करते हैं, और टच वगैरह तो फील होती है, बट ये सिंपल प्रोटेक्शन का काम करते हैं। अब इसके 5 लेयर होते हैं। एक होता है स्टेटनमस क्रोनियमस, ठीक है। एक होता है स्टर्मटस लिक्विडम, एक होता है स्टर्मस ग्रेन्युलोमस, एक होता है स्टेरनस स्पिनियोमस, एक होता है स्टेरनस बेसिलियस। ये 5 लेयर है बस, होता है मालिक, क्या करे मालिक, होता है, ठीक है। अब आगे आ जाते हैं। अब सेकेंड लेयर के बारे में पढ़ लेते हैं। डर्मस, ये जो इपीडर्मस है उसके नीचे का लेयर होता है ये इपीडर्मस, उसके नीचे का डर्मस, ठीक है। डर्मस इज ए थिक कॉन्टेक्ट ब्लड वेसल नर्व एंड ग्लैंड एंड कुछ भी से बता रहा हूँ। डर्मस एक मोटी लेयर होती है, ऊपर से नीचे सेकेंड में प्रेजेंट होती है, यानी कि बीच वाली होती है। ये ना ऊपर होती है ना नीचे होती है, बीच में प्रेजेंट होती है, जस्ट लाइक ए 3 फिंगर है। इसके ऊपर ये फैला इपीडर्मस, ये डर्मस, ये हाइपोडर्मस, ओके। बस ये बड़ी वाली फिंगर, ये आपकी डर्मस, ओके। अब इसमें देखो, इसमें ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं, नर्व होता है, स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, और सब म्यूकोसा ग्लैंड होते हैं, हेयर ऑयल्स होती है। ब्लड वेसल्स खून ले आने वाली रक्त वाहिका, ओके, ठीक है। जो ब्लड ले आए उसमें खून होता है, ठीक है। और नर्व्स, नर्व्स नर्व सेंसेशन का काम करते हैं, सिग्नल पहुंचाते हैं, दौड़ते रहो तब बस। एंड स्वेट ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड क्या होता है? जो कि पसीने को प्रोड्यूस करता है। हमारे शरीर से पसीना निकलता है तो ऐसा थोड़ी है कि पोर है तो बाहर पानी निकल गया, नहीं, ये अपना पसीना बनाने के लिए स्पेशल मशीन लगा है, उसे हम स्वेट ग्लैंड बोलते हैं। सब म्यूकोसा ग्लैंड, सब म्यूकोसा ग्लैंड क्या होता है? ऑयल बनाता है। आप देखे होंगे सुने होंगे, कोई बोलता है मेरा स्किन जो है ऑयली है, कोई बोलता है ड्राई है, कोई बोलता है आपका क्या ड्राई है। तो जो ड्राई बोलता है इसका स्किन में कम ये अपने सब म्यूकोसा ग्लैंड होते हैं, जो बोलता है ऑयली है उसमें ज्यादा मात्रा में वो सब म्यूकोसा ग्लैंड होते हैं, बट होते सब में, ठीक है। अब हाँ, ये बालों की जड़ें भी होती है, फॉलिकल्स, ठीक है। तो भाई कहाँ से आएगा मालिक, वही। अब आ जाता है हाइपोडर्मस।
सब कॉन्टिन्यूअस टिश्यू भी कहते हैं। ये सबसे निचली वाली परत होती है। ये मेड ऑफ ए फैट सेल एंड प्रोवाइड ऑफ ए इंसुलेशन एंड ए प्रोटेक्शन। ये देखो, ये किससे बनी होती है? मेड ए फैट सेल से बनी होती है। प्रोवाइड ए इंसुलेशन, सेपरेशन एंड प्रोटेक्शन। देखो, कोई गद्देदार चीज होती है, मोटी होती है, तो वही तो हमें प्रोटेक्शन देती है। अब मान लो ये कपड़ा मोटा है, हमारा स्वेटर है मोटा है, तभी तो हमें ये ठंड से बचा रहा है और प्रोटेक्शन दे रहा है और हमें इंसुलेट कर रहा है बाहर के इन्वायरमेंट में। बाहर के इन्वायरमेंट में इस टाइम हमारे हिसाब से टेम्परेचर होगा 24 के करीब, ठीक है, 24 डिग्री या फिर 20 डिग्री के इसी करीब होगा। एक्यूरेट डाटा मेरे को नहीं पता, लेकिन बट मेरा शरीर के अंदर जो टेम्परेचर है वो 36 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन रखा है। कौन रखा है? स्किन रखता है, बाकी चीजें रहती है, और 36 है। बट ये जो 24 है ना, वो हम इस कपड़े की वजह से मेरे शरीर के अंदर ये इतना टेम्परेचर चला गया होगा, 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ये इतना टेम्परेचर चला गया होगा, ये क्यों? क्योंकि ये मोटा है और ये हमें इंसुलेट कर रहा है बाहर से, ठीक है। एंड फैट वाला लेयर होता है जो शरीर को गर्म रखता है और ये मैकेनिकल प्रोटेक्शन देता है। मैकेनिकल प्रोटेक्शन, मैं इसको ऐसे ऐड दिया, इसको ऐसे ऐड रहा हूँ, ऐसे ऐड रहा हूँ, ऐसे तो कुछ नहीं हो रहा ना, बस ऐसे मुड़ के हो जा रही है सारी चीजें। लेकिन बट अगर यही स्किन का लेयर नहीं होता तो ये जितना भी स्किन है ना वो फट जाता, मतलब कि कागज की तरह, बस ओके, ऐसे फट जाता। फंक्शन ऑफ स्किन, अब इसका कार्य क्या है? बबू का कार्य क्या है हो? ठीक है, 3 गो लेयर होता है, पहला गो लेयर के 5 गो लेयर होला, और ये सब ठीक है। ऊपर का हिस्सा होता है, इंसुलेट करता है, ये सारी चीजें करता है, मान लिए, ठीक है। काम का है, करते क्या हो हमें बताओ? प्रोटेक्शन देते हैं, सुरक्षा देते हैं, टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं, टेम्परेचर मेंटेन करके रखते हैं, सेंसेशन का काम करते हैं, विटामिन डी को सिंथेसाइज करते हैं, और एक्सट्रेशन ऑफ थ्रो स्वेट। अब पसीना को भी निकाल देते हैं वो, और टेम्परेचर को शरीर के मेंटेन करके, अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो उसको कूल भी करते हैं। इतना सारा काम करते हैं, तुम पूछते हो हम क्या करते हैं? बहुत कुछ करते हैं, यही चीजें होती है। ये बहुत कार्य करता है। क्या करता है? सुरक्षा देता है, तापमान को नियंत्रित करता है, महसूस कराना, और विटामिन डी को बनाना। विटामिन डी कौन बनाता है? अपने शरीर में, स्किन में जो पिगमेंट है मेलानिन, वही, ठीक है। पसीने को क्या करता है? स्पॉट से बाहर निकाल देता है, बाहर जाओ तुम सारे, हट, बाहर निकल, ये सारी चीजें करता है ये, ठीक है। अब आ जाते हैं अपेंडेक्स ऑफ स्किन। अपेंडेक्स ऑफ स्किन मीन्स जो है, जो स्किन का भाग जो है वो बालों से जुड़ा होता है। जो हमारा ऊपर वाला हेयर्स है उसके ऊपर जो जुड़ा होता है उसे बोलते हैं अपेंडेक्स ऑफ स्किन। हेयर मतलब कि बाल, और नाखून, और ये जो स्वेट ग्लैंड एंड सब म्यूकोसा ग्लैंड जो हमारे स्किन के सबसे ऊपरी परत में मौजूद मौजूद है। बाल नहीं दिख रहा होगा, बाल, बाल, नाखून, स्वेट ग्लैंड तो नहीं दिखा सकता, खैर कहाँ से दिखाया? पसीना भी निकलता है वो स्वेट ग्लैंड, ठीक है। एंड सब म्यूकोसा ग्लैंड, ऑयली अभी हो रखा है मेरा फेस, ये ओके। एंड आ जाते हैं, अब आ जाते हैं आंख। उससे पहले हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। हम आई थिंक स्ट्रक्चर लाए हैं बट नीचे की तरफ है, तो स्ट्रक्चर देखना जरूरी है आंख का है। अब हाँ, ये आ गया आपका स्किन का। देखो, पहला पोर्स। पोर्स क्यों है भैया? कि जो हमारे ग्लैंड्स है वो इसमें से पसीना, पानी, ऑयल, जो भी है ऑयल निकाल दे, वाटर निकाल दे। स्वेट लिखना चाहिए बट मैं वाटर लिख दिया, तो एडजस्ट कर लीजिएगा थोड़ा, ठीक है। अब देखो, और हेयर भी प्रेजेंट होता है जब हेयर का हेयर फॉलिकल्स होते हैं। तो अब लेयर देखो इसका, इपीडर्मिस वाला लेयर कितना होता है? इपीडर्मिस वाला लेयर, ऊपर का लेयर इपीडर्मिस, बीच वाला लेयर डर्मिस, ओके। एंड ये है हाइपोडर्मिस, जिसको हम यहाँ पे फैटली लिखा है, हाइपोडर्मिस, ठीक है। इसको फैट लिख रखा है। ये रहा ग्लैंड आपका। ग्लैंड का काम क्या होता है? ऑयल सिक्रेट कर दे, स्वेट सिक्रेट कर दे, ये सारी चीजें। ये देखो, ये पहला जो ऊपर का ये जो इपीडर्मस लेयर है, इसमें नो वेसिकल्स, नो ब्लड, ओनली फॉर टिश्यू, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस टिश्यूज प्रेजेंट हियर, ओके। एंड ये सेकेंड वाला जो लेयर है, इसमें ये देखो, ये प्रेजेंट है, वेसल्स वगैरह प्रेजेंट है, जो ब्लड ले आते हैं, सारी चीजें होती है, ठीक है। अब ये फैट यानी कि हाइपोडर्मस, उसमें ये अपने ग्लैंड्स वगैरह, और इसमें भी होते हैं, बट ये दोनों में भी होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फॉलिकल्स वगैरह प्रेजेंट है यार, फॉलिकल्स, ब्लड वेसल, नर्व, नर्व क्योंकि सेंसेशन के लिए चाहिए। ये ऑयली ग्लैंड, ये रहा ऑयल ग्लैंड, ओके। अब आ जाते हैं आंख, आई, जो कि हमारे हिसाब से इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हर एक इंसान के जिंदगी में। अगर ये आई ही नहीं होगा तो फिर उसकी कलर ही, तुम बताओ, सिंपल सी बात है,
कलर कैसे समझा पाओगे किसी व्यक्ति को? अगर कोई व्यक्ति आई वो है, ब्लाइंड है, सॉरी ब्लाइंड बोल रहा हूँ, ब्लाइंड है, उसे आप कलर पूछेगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेड एंड ग्रीन, कैसे समझाओगे? बट हियर इज आइज इज सिंपली डिफरेंट, दे देता है तुमको, कोई दिक्कत नहीं होती। तो ये चीजें है, तो आई इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब ये नहीं कि गूगल से पूछ लेते, तो चीजें होती है बट थोड़ी अब पढ़ लेते हैं। इंट्रोडक्शन, परिचय। Eyes is the organ vision the covered high into nerve impulse sent to a brains. आई जो है इसे कहते हैं, आंख को कहते हैं, ये क्या करता है? ये देखने वाला ऑर्गन है जो हमें रोशनी से सिग्नल, मतलब कि जो हमारे लाइट है वो वेवलेंथ है उससे टकरा के वापस आती है और हमारे आईज में जाती है, जिसे वो सिग्नल में कन्वर्ट करके हमारे ब्रेन को देता है और ब्रेन हमारा उसको आइडेंटिफाई करके सारी चीजें को फट्टूस कर देता है। ओके, ब्रेन तो हमारा बदल के भेज देता है जो भी चीज है, ठीक है। अब इसके कितने भाग होते हैं, कितने पार्ट होते हैं आईज के? आउटर पार्ट, ठीक है, मिडिल पार्ट और ये इनर वेस्कुलर, बस 3 इसके भी पार्ट होते हैं, जस्ट लाइक स्किन। ओके, अब देखो ये जो आउटर जो पार्ट होता है वो उसमें क्या होता है? आउटर जो है वो फाइब्रस लेयर होता है, ये बाहर से जो दिख रहा है वो फाइब्रस लेयर होता है। इसमें कॉर्निया और स्केलेरा और ये दोनों चीजें होती है। अब ये होती क्या है, ये यहाँ पे देख लेते हैं, कहाँ गया डायग्राम है, ये रहा कॉर्निया, इसे हम कॉर्निया बोलते हैं। ओके, ये इसे हम कॉर्निया बोलते हैं। ये ऑप्टिकल नर्व है ना, इसके पीछे से जाता है ऑप्टिकल नर्व, पीछे से ऐसे इसको ऐसे यहाँ से ऐसे कनेक्ट करता है ऑप्टिकल नर्व, ठीक है, यहाँ पे ऐसे रहता है ऑप्टिकल नर्व, ठीक है। और ये कॉर्निया हो गया, ठीक है, और जो बाहर की तरफ होता है इसके, ठीक। अब आगे आ जाता है, अब कॉर्निया करता क्या है? चलो ठीक है, होता है स्क्वायर भी होता है, करता क्या है? ये क्या करता है? ट्रांसपेरेंट ए वेस्कुलर मेजर रिफ्लेक्टर सरफेस, ये जो पारदर्शी हिस्सा होता है जो रोशनी को अंदर आने देता है, ये वाला हिस्सा रोशनी को अंदर आने देता है, झिल्ली की टाइप में होता है। और ये पारदर्शी मीन्स क्या बोलते हैं? ट्रांसपेरेंस होता है, जिससे कि आर पार देखा जा सके। ओके, और ये रिफ्लेक्टिव सरफेस होता है, देख भी रहे हैं। एंड स्केल है, ये वाइट पार्ट ऑफ आइज होता है, ये वाला जो दिख रहा है वाइट पार्ट। एंड प्रीव्यू शेप, सॉरी प्रोवाइड शेप, इसका काम क्या होता है? शेप प्रोवाइड करना। अब हमारा आइज जो है बॉल शेप में, तो उसका आइज उसको शेप प्रोवाइड करना। मिडिल वेस्कुलर लेयर, इसे वियवा बोलते हैं, यानी कि मध्यम परत। ये आइरिस, प्यूपल एंड एक्लेरस बॉडी एंड क्लोराइड होता है, मतलब कि जो हमारा पुतली है, ये पर्पस साइज कंट्रोल, इसको कंट्रोल करता है, ठीक है। और ये पुतली, प्यूपल्स मीन्स पुतली, इसको कंट्रोल करने वाला ये आइरिस, आइरिस यहाँ पे ये क्या करता है? आइरिस पुतली पीपल को कंट्रोल नहीं करता, आइरिस हमारे आइस के मूवमेंट को कंट्रोल करता है। देखिए मैं इधर उधर देख रहा हूँ बट मेरी आइस इधर ही देख रही है, तो ये इसके मूवमेंट को कंट्रोल करता है आइरिस। प्यूपिल जो क्या करता है? लाइट को एंट्री पे बंद होता है खुलता है, बंद होता है खुलता है, और इसका मेन काम होता है जो हमारा आइस है वो ड्राई ना हो, उसमें मॉइस्चराइजेशन बढ़ा कर रखे और सारी चीज़ों से प्रोटेक्ट करना। और यह है सिलेरेटेड बॉडी जो प्रोटेक्ट एक्वायर ह्यूमरस, ठीक है, कंट्रोल लेंस ऑफ शेप। अब देखो हम देखो, अगर जब हम कम ब्राइट लाइट में हैं तो हमारी जो आइज का साइज है वो बढ़ जाता है, अगर जो ज़्यादा हम ब्राइट लाइट में हैं तो हमारे आइज का साइज जो है कम हो जाता है, जिससे कि जो लाइट है वो कम एंट्री करती है और इससे ज़्यादा एंट्री करती है, जिससे कि अंधेरे में भी हम देख सकते हैं। और इसमें ज़्यादा लाइट होने के बावजूद भी चीज़ें ब्राइट नहीं होती, सेचुरेशन कंट्रास्ट सारी चीज़ें मेंटेन रहती है, वो चीज़ें करता है। एंड कोराइडेड, कोराइडेड क्या करता है? प्रीवियस ब्लड सप्लाई फॉर रेटिना। अब देखो ये रेटिना को भी तो खून चाहिए, खाना पीना न्यूट्रिशन चाहिए, भाई ये काम तो कर रहा है, ठीक। अब इनर लेयर ऑफ रेटिना, अब रेटिना के इनर नर्व्स लेयर ऑफ रेटिना, सबसे अंदर की परत क्या होती है? रेटिना कंटिन्यूस ऑफ रोड एंड कोन, इट इज कवर्ड ए इनटू इलेक्ट्रॉन इंपल्स। देखो क्या करता है, जो रेटिना होता है ना वो किससे कनेक्ट, मतलब कि उसके ऊपर क्या लगा होता है? उस पर लगा होता है रोड शेप सेल जो नाइट विजन में हेल्प करता है, और कौन शेप सेल जो कलर विजन में हेल्प करता है।
रेटिना के ऊपर रॉड सेल लगे होते हैं, रॉड शेप सेल लगे होते हैं, कॉन्सेप्ट सेल लगे होते हैं, जो रोशनी को सिग्नल में बदल देते हैं, इलेक्ट्रिक इम्पल्स में कन्वर्ट कर देते हैं सीधे। अब ऑप्टिकल स्ट्रक्चर मतलब कि दृश्य बनाने वाला भाग, मतलब कि अब चीजें तो हो रही है बट अब उसका इमेज कैसे बनेगा, तो ये लेंस, ये जिसको आइरिस कंट्रोल करती है लेंस को, ये क्या करता है, ट्रांसफर होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, फ्लेक्सिबल होता है, ताकि छोटा बड़ा हो सके, श्रिंक हो सके और फैल सके। ओके, एंड फोकस ऑफ लेंथ ऑफ रेटिना। अब देखो चीजें जैसे जैसे पास आएगी ना, तो वैसे इसका फोकस करना होता है। जैसे कैमरे का लेंस है, ऐसे फोकस बढ़ा, फोकस घटा, तो ये चीजें करता है। ठीक है, यह तस्वीर को रेटिना पर क्लियर बना देता है। ठीक है, आप फोकस लेंथ, आप ऑब्वियस सी बात है 10th में पढ़े होंगे, 12th में भी पढ़े होंगे फिजिक्स में। लेंथ जो होता है, फोकस जहाँ पे होगा वहीं पे अच्छी मतलब कि क्लियर इमेज बनेगी। किसमें, कॉनकेव मिरर, कॉनकेव लेंस में, कॉन्वेक्स लेंस में नहीं, कॉनकेव लेंस में, कॉन्वेक्स लेंस में, सॉरी कॉनकेव में नहीं, कॉनकेव उल्टा हो गया, कॉन्वेक्स में। ठीक है, और ये क्या, एक्वायर ह्यूमरस मतलब फ्लूइड ऑफ एंट्री चैम्बर। इसमें चैम्बर में जेल भरा होता है और सारी चीजें होती है। जेल जो थिन लिक्विड्स होते हैं उसे बोलते हैं वेट्रियस ह्यूमरस। जेल लाइक फ्लूइड मेंटेन ए आइस शेप। जेल लाइक फ्लूइड मतलब कि पानी की तरह, जेल की तरह होता है, पानी नहीं बोल सकते, जेल की तरफ होता है, जो कि आइस को मेंटेन रखता है। एक्वायरिंग स्ट्रक्चर ऑफ आइस। अब जो हमारा आंख है ना, अब उसके सहयोगी क्या है, ये आईलेस, ये आईलेस क्या है, पलके। ठीक है, आइसलेट, ब्राउनिया, ये ऊपर की ये भी चीज, ताकि इसमें गिरे तो डायरेक्ट ना जाए। एक है लेरमिया ग्लैंड, आंसू ग्लैंड, जो कि आंख में कचरा जाने पे ऑटोमेटिक पानी आ जाता है, अपने आप आ जाता है। ये चीजें कहाँ से आती है, तो ये अपना लेरिक्यूमुलर ग्लैंड जो है, लेरिक्रीमुलर ग्लैंड जो पानी डाल के उसकी कचड़े को साफ कर देता है। एंड एक्स्ट्राक्युलर मसल्स जो है, आंखों की मांसपेशियां होती है, ये 6 प्रकार की होती है। ठीक है, फंक्शन क्या होता है इसका, देखने का काम, लाइट में फोकसिंग का काम, कलर परसेप्शन, इमेज फॉर्मेशन मतलब कि देखने का काम होता है, लाइट का फोकसिंग मतलब लाइट देखने का पहचान में काम आता है, कलर को पहचान में काम आता है, एंड इमेज का फॉर्मेशन में काम आता है। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट डायग्राम, अब डायग्राम देख लेते हैं। ये रहा, देखो ये कॉर्निया जो होता है ना, यहाँ होता है आइरिस, ये इस वाले भाग को आइरिस कहते हैं, जो ऊपर वाले सबसे ऊपर वाला भाग है, ऐसे टच करोगे आगे मत, इसे आइरिस कहते हैं। प्यूपल किसे कहते हैं, इसे प्यूपल कहते हैं। ये छोटा सा जो ब्लैक वाला पार्ट दिख रहा है, ध्यान से देखोगे इसमें ब्लैक पार्ट दिख रहा है, इसे हम प्यूपल कहते हैं। ठीक है, प्यूपल। एंड कोर्डियाई, कोर्डियाई इसे बोलते हैं जो साइड वाला ब्लैक वाला पार्ट है। एंड ऑप्टिकल नर्व, ये आते हैं यहाँ से, रेटिना से जुड़े रहते हैं। ये रहा रेटिना अपने, इस पर ये रेटिना रहा, इस पे यहाँ से मान लो इमेज का लाइट आया एक, और एक यहाँ पे इमेज है, यहाँ पे इमेज है, इमेज से लाइट रिफ्लेक्ट करके जाएगा और क्या करेगा, यहाँ पे इमेज बनाएगा। जो इमेज बनेगा ना वो उल्टी बनती है, बट उसे ब्रेन सीधा कर लेता है। ठीक है, और इस पे ही मौजूद रहता है। और इसका स्ट्रक्चर ऑफ आईबॉल, रेटिना ऑफ लेयर, ये सारी चीजें हो गई, स्ट्रक्चर वगैरह सारी चीजें देख ही लिए। और आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। लेक्चर छोटा है काफी, क्योंकि आप मजे से देखिए, कोई दिक्कत नहीं आने की, और बैक तो नहीं आने की, इस बात की गारंटी। अच्छे से पढ़ लीजिए, अच्छे से देखिए। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, ठंड है।